नॉर्मली आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा कि अगर चेक बाउंस के केस में दो पार्टीज के बीच में कोई भी लेन देन है तो उस लेन देन को उतारने के लिए एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी के फेवर में उसका नाम लिखकर एक चेक जो है वो इशू करती है और उसके बाद जो है अगर वो चेक क्लियर हो जाता है तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर वो जो चेक है बाउंस हो जाता है तो उस सिचुएशन में वो दूसरी पार्टी चेक बाउंस का केस डाल देती है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर किसी भी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को जो है सेल्फ का चेक बनाकर दे दिया है और अब वो जो चेक है वो बाउंस हो गया है तो उस सिचुएशन में क्या चेक बाउंस का केस बनेगा या फिर नहीं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूरल। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेल्फ चेक है वो क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी पर्सन के पास एक चेक बुक है तो उस चेक बुक से अगर वो किसी भी पर्सन को एक चेक इशू करता है तो वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये कि अगर उस चेक के पे कॉलम में जो है उस पर्सन का नाम लिख दिया जाता है जिसको ये अमाउंट पे करना है, तो वो जो पर्सन है वो उस चेक को ले लेता है और लेने के बाद अपने बैंक की ब्रांच में उसको प्रेजेंट कर देता है। तो यहाँ पर अगर वो चेक क्लियर हो जाता है तो कोई भी दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो उस सिचुएशन में वो जो पर्सन है वो आपके खिलाफ चेक बाउंस का केस डाल सकता है। तो अब हम जो दूसरी सिचुएशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि अगर एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को अपनी चेक बुक में से एक चेक इशू करता है लेकिन वहां पर पे कॉलम में सेल्फ चेक लिख देता है, यानी कि उसमें जो पे का नाम है जिसको पे करना है उसका नाम नहीं लिखा गया है, सिर्फ यहाँ पर सेल्फ चेक लिखा गया है। तो अब यहाँ पर जिस भी पर्सन को वो चेक दिया जाता है तो उसको क्या करना होगा, उसको वो जो चेक है उसी पर्सन की बैंक ब्रांच में लेकर जाना होगा जिसने उसको इशू किया है। तो यहाँ पर जब भी वो चेक प्रेजेंट किया जाता है जो कि एक सेल्फ चेक है तो यहाँ पर या तो उस चेक को जो है बैंक क्लियर करेगा या फिर ये कहेगा कि इस पर्सन के खाते में जो है वो पैसा नहीं है। अगर इस चेक को क्लियर कर दिया जाता है तो उस सिचुएशन में आपको जो है वो अमाउंट दे दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर है सेल्फ चेक, और अगर उसके खाते में कोई भी पैसा नहीं है तो उस चेक को जो है वो बाउंस कर दिया जाता है। और इसी के रिगार्डिंग एक जजमेंट में ये पॉइंट आया था कि अगर जो सेल्फ चेक है वो बाउंस हो जाता है तो यहाँ पर चेक बाउंस का केस चलेगा या फिर नहीं। तो उसके रिगार्डिंग हाल फिलहाल में एक लेटेस्ट कानून आ गया है और जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है सरफुद्दीन वर्सेस मोहम्मद अशरफ। 2017 को ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो अब हम इस केस के फैक्ट जान लेते कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में एक पर्सन ने पर्सनल लोन लिया था 2,25,000 रुपए का और उस पर्सनल लोन को उतारने के लिए उसने जो है एक सेल्फ चेक इशू कर दिया और जब वो सेल्फ चेक प्रेजेंट किया गया तो वो जो है बाउंस हो गया। तो यहाँ पर वो सेल्फ चेक बाउंस होने के बाद कंप्लेनेंट ने उस पर्सन के खिलाफ एक चेक बाउंस का केस डाल दिया और ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पर उस अपराधी को कन्विक्ट कर दिया। तो यहाँ पर इस ऑर्डर से एग्रीड होकर जो एक्यूज्ड है उसने अपील फाइल की ऑनरेबल सेशन कोर्ट में और सेशन कोर्ट में उसको जो है बरी कर दिया गया कि यहाँ पर कोई भी चेक बाउंस का केस नहीं बनता। तो इसके बाद जो है इस ऑर्डर से एग्रीड होकर कंप्लेनेंट ने फाइनली अपील फाइल की ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट में और केरला हाई कोर्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से काफी सारे आर्गुमेंट्स हुए और कंप्लेनेंट की तरफ से ये आर्गुमेंट थे कि अगर सेल्फ चेक जो है वो बाउंस हो जाता है तो यहाँ पर उसका भी केस बनता है क्योंकि चाहे सेल्फ चेक जो है उसको इशू किया जाए या फिर इस चेक पर मेरा नाम भी लिख दिया जाता तो इसको मैं अपने बैंक में प्रेजेंट करता तो भी जो इसका पर्पज है वो सेम ही होना था क्योंकि सेल्फ चेक से भी मुझे ही पैसे मिलने थे और अगर मैं इसको अपने बैंक में प्रेजेंट करता तो भी मुझे जो है वो पैसे मिलने थे। तो यहाँ पर चेक बाउंस का केस जो है वो बनता है और अपराधी की तरफ से ये आर्गुमेंट थे कि ये जो है सेल्फ चेक है और सेल्फ चेक अगर बाउंस होता है तो इसके रिगार्डिंग कोई भी चेक बाउंस का केस नहीं बनता। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि ये जो चेक है वो एक बियरर चेक है और ये जो चेक दिया गया है वो कंसिडरेशन को उतारने के लिए दिया गया है और इस चेक को जो है वो कंप्लेनेंट के पोजेशन में पाया गया है। और साथ में ही ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जब इस चेक को प्रेजेंट किया गया तो ये जो चेक है वो बाउंस हो गया है।
तो इसको होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा और कंप्लेनेंट के फेवर में सेक्शन 118 जी की जो प्रिजम्पशन है वो भी अराइज होती है। तो यहाँ पर जो भी ये सेल्फ चेक इशू किया गया है तो इसका भी जो केस है वो बनता है और जो भी सेशन कोर्ट ने ऑर्डर दिया था एक्विटल का उसको यहाँ पर सेट असाइड किया जाता है। तो यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने एक्यूज को कन्विक्शन कर दी और ये कहा कि जो भी ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वो बिल्कुल ही ठीक दिया था। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कोई भी चेक बाउंस केस के रिगार्डिंग लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।